अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक स्टिच। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग बताऊंगी और उसका साइज़ कैसे हम करेंगे और किस तरह एक सादा कमीज़ की कटिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो शर्ट है उसकी लेंथ करेंगे कि कितनी है। ये आपको मैं जो आज शर्ट का तरीका बताऊंगी बिल्कुल इजी तरीका है जो हमने आज सीखना है। तो ये जो शर्ट है हमारी, इसका जो ये साइड पे बॉर्डर है, ये पहले हम इसका साइड पे कटिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट है और ये इसकी बैक है और उसके साथ इसके बाजू हैं। अब ये देखें आप, अब सबसे पहले हम साइज़ करते हैं। ये देखें, अब शर्ट का जो हमने सबसे पहले उसकी लेंथ करनी है। फ्रेंड्स, अब ये देखें, अब ये देखें, ये शर्ट है। शर्ट को आपने बिल्कुल सीधा बिछा के, तो यहाँ गले की नोक से आपने लेंथ करनी है और ये हम अपनी लेंथ चेक कर लेते हैं। और लेंथ जो इसकी रेडी आ रही है, ये जो आपने तैयार रखनी है लंबाई इसकी, आपने इसके ऊपर वही लिखनी है। आपने मतलब कि एक्स्ट्रा पहले आपने नहीं लिखना, जितनी आपकी लेंथ आएगी आपने उतना ही उसको मतलब कि आपने उतना ही पहले लिखना है। अब इसकी जो चौड़ाई भी आएगी वो भी आप इसको इसके साथ ये देखें। अब इसके बाद सिर्फ आपने इसकी लेंथ की, लंबाई की, मतलब कि जो शर्ट है उसकी आपने लंबाई की और उसकी आपने शर्ट की चौड़ाई देखनी है कि वो कितनी है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला जो काम है वो फिर हम करेंगे। तो इसका हम शाना चेक करते हैं। ये इसका जब शर्ट आपने इसको उल्टी, मतलब कि जो साइड होती है उसको बिछा के फिर आपने उसका शाना चेक करना है। और इसका शाना भी जो भी आप साइज़ करेंगे आपने उसको, जो उसका साइज़ आ रहा है आपने वही साइज़ ही लिखना है। आपने एक्स्ट्रा मतलब कि कोई भी उसमें पहले नहीं इसमें ऐड करना, ठीक है। अब 17 इसका शाना आ गया, 40 इसकी 40.5 लेंथ आ गई, 25 उसकी चौड़ाई आ गई, 17 इंच इसका शाना आ गया, ठीक। अब इसके हम ये देखेंगे स्लीव्स कितने हैं। स्लीव्स थोड़े से ये मुझे छोटे ही लग रहे हैं। अगर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जितने भी आपने रखने हों। ये तो हमने सिर्फ एक साइज़ लेना है कि हमने साइज़ कितना लेना है। जो भी आपका ये साइज़ आएगा ये आपका रेडी, आपका ये हम साइज़ हमने तैयार करना है। जो सिलाई का मार्जिन रखना है वो जब हम कटिंग करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो हमने कितना रखना है। और अब इसका कंधा 10 इंच इसका कंधा है, 20 इंच इसकी बाजू की जो लेंथ आ रही है, लंबाई बाजू की। ये हमारा तैयार साइज़ है। इसके बाद अब हम शर्ट पकड़ेंगे। शर्ट को इसका जो बाजू है, जो स्लीव्स का कपड़ा है, इसको हम कटिंग करके तो इसको अलग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसलिए आपके सामने कर रही हूँ कि आपको समझ आए कि हमने किस चीज़ को कटिंग करना है और कहाँ से कटिंग करना है। ये देखिए, ये हमारी एक लाइन बनी होती है। अब तो बहुत ही आसानी हो गई है कटिंग करने में, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल उन्होंने एक सीधी लाइन लगाई होती है। आप इसके साथ साथ कटिंग करके तो बाजू को अलग कर लें। और अब ये देखें, ये हमारा जो इसके साइड पे ये बॉर्डर आ रहा है, ये इसको भी हम इसी तरह ये कटिंग कर देंगे, ये ऐसे। ये फ्रंट से भी कटिंग कर देना और बैक से भी हम कटिंग कर देंगे। दोनों को हमने
ये अब बैक का आ गया। अब इसको भी कटिंग कर देते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने कैसे कटिंग करनी है। और बहुत ही इजी है कटिंग करना, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अक्सर जो लोग हैं वो उनका यही होता है कि कटिंग किए हुए कपड़े हमें मिल जाए तो हम इसको सी लेंगे। सिर्फ ज़्यादा मसला लोगों को कटिंग पे ही आता है कि कटिंग नहीं हमें करना आती। हालांकि कटिंग करना तो आसान है, बिल्कुल ईजी है कटिंग करनी, इसमें मुश्किल तो कोई भी नहीं है काम। अब ये देखें, ये हमारी लेंथ थी 40.5, इसमें हमने 2 इंच प्लस करने हैं। मीन कि 40.5 में से 2 हम जमा करेंगे आसान लफ्ज़ों में, तो ये हो जाएगा हमारा 42.5। ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है 25, उसमें भी 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस करके जमा करके तो हो गया 27 इंच। ठीक है। अब जो लेंथ हमने जो कमीज़ की लंबाई उतारनी है वो हमने उतारनी है 42.5, और जो इसकी चौड़ाई करनी है वो है 27 इंच करनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने इसकी इतनी लंबाई करनी है। पहले हमने इसको एक दफ़ा चेक कर लेना कि हमारी लेंथ पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ये हमारी लेंथ पूरी हो के भी थोड़ा सा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा ही है इतना। ठीक है। तो इसमें फिर हमें आसानी से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, और फूलों का भी आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि जो इसके फूल आ रहे हैं वो हमारे, इसके तो ऑलरेडी नीचे बॉर्डर बना हुआ है, इसमें हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अक्सर ये कई दफ़ा होता है कि बॉर्डर ना हो, लेकिन जो फूल इसके अंदर जो प्रिंट ये फूल बने होते हैं इनका ऊपर नीचे का ध्यान रखना लाजमी होता है। अब आपने मैंने ये देखिए, मैंने 27 इंच पे निशान लगा के तो इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इसका जो ये लाइन इसके, ये जो शर्ट के ऊपर एक लाइन आ रही है, इसी से ही मतलब कि इसके ऊपर ही हमने कटिंग कर देनी है। इसको मतलब कि तय लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसको जैसे हम एंच टेप से इस तरह ये डबल करके इस तरह मैं निशान लगा के फिर भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर एक प्रिंट बना हुआ है, इसके ऊपर बिल्कुल सीधी एक लाइन आ रही है प्रिंट की, तो उसी को मैं अब उसी के ऊपर करती जाऊंगी कटिंग। ये अब इसको ये देखिए, ये 27 पे जो निशान चौड़ाई के लगा लिया, तो उसको मैं इस तरह यूँ ऐसे भी करके, ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यूँ इस तरह हमें तय लगानी है। लगाने के बाद फिर हम इसको निशान लगाएंगे, ये इस तरफ 27 का और इस साइड पे भी लगा के 27 का, फिर इन दोनों को आपस में सीधी एक लाइन ड्रॉ करके तो फिर कटिंग कर देते हैं। ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इसी तरह का प्रिंट हो या इस तरह बॉर्डर वाला कपड़ा हो। कुछ और भी मतलब कि जैसे हमारा कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है, बॉर्डर उसके ऊपर ना हो, तो फिर आप इसको इस तरह तय लगा के कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपको भी इसके ऊपर जो एक लाइन नज़र आ रही होगी इसके प्रिंट में, तो उसी के ऊपर मैं ये सीधी इसकी कटिंग ये करती जा रही हूँ। ये देखें ऐसे, ये देख लें, ये इस तरह, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा साइड पे कर देना है, और ये हमारी शर्ट की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई आ गई। ये हमारी फ्रंट आ जाएगी, और इसी तरह हमने बैक की भी, जो बैक है इसको भी इसी तरह इस पे लेंथ का चौड़ाई का निशान लगा के 27 का, तो ये देखें इसी को भी मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। ये ऐसे मैंने पहले भी एक शर्ट की कटिंग की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ज़्यादा ये था कि वो मुझे अक्सर कहा था कि मतलब कि आप पूरी हमें मतलब कि शर्ट की साइज़ और जैसे आप शर्ट की कटिंग करेंगे पीसेस के उतार के फिर हमें कटिंग करना बताएं।
तो इसलिए मैंने फिर ये एक और वीडियो बनाई है। बिल्कुल इसको मैंने बिल्कुल स्टार्ट से जैसे साइज़ किया, फिर उसके हमने शर्ट की वो उतारे, इसकी चौड़ाई लंबाई मैंने मतलब कि टोटल आपको हर चीज़ बताई है कि किस तरह उतार के तो फिर हम इसको कटिंग करेंगे। अब ये देखें, अब मैं दोनों शर्ट के जो कपड़े हैं इनको मैं इसको मैं फ़ोल्ड करके मतलब कि तय लगाकर इनको मैं दोनों को, आपने इन दोनों को अलहदा अलहदा ही रखना है, सेपरेट ही। दोनों को इकट्ठी तय नहीं लगानी। मीन के एक कपड़े को पहले तय लगा के उसको बिछाना है, फिर जो उसकी दूसरी साइड है उसको भी आपने तय लगा के इसके ऊपर बिछाएंगे। और जो शर्ट की जो ओपन साइड होती है, मतलब कि जो उसकी खुली साइड है, वो आपने बाहर की तरफ रखनी है, और जो जुड़ी साइड आएगी वो आप अपनी तरफ रखेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जुड़ी साइड आपकी तरफ आएगी शर्ट के, ये जो हमने पीस उतारे हुए हैं, और जो खुली साइड है वो आपकी बाहर की तरफ आएगी। अब हम अपनी जो टोटल जो हमारी लेंथ आएगी, हम इसके ऊपर ये देखिए अपनी लेंथ का इसको निशान लगाएंगे 42.5 इंच। इस तरह ये निशान लगाने के बाद ये देखिए, ये इस तरह आपने जितनी आपकी लेंथ है आप उस पर निशान लगा लें। फिर उसके बाद जो हमारा शाना आया था 17 इंच, ठीक है। अब जो 17 इंच शाना है, ये देखो मैं आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ, उस पे अब हमने यहाँ पे उसका 17 का आपने करना है हाफ। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर तो आपका जो गला आपने बनाना है, एक ये तो बंदा पहले सोच लेता है कि हमने इसका गला गोल रखना है या हमने इसको ऊपर बैन लगाना है या नहीं लगाना, तो फिर आपने इसके ऊपर मतलब कि 17 इंच है, अगर बैन वाला गला बनाएंगे तो फिर आप इसको 18 इंच रखेंगे। अगर बैन गला नहीं बनाना तो फिर आप इसको 17 का ही हाफ़ करेंगे। कि जैसे शाना 17 इंच है तो आप इसको हाफ़ करेंगे तो उसका जो हाफ़ है वो आ जाएगा 8.5 इंच, ठीक है। अगर आपने बैन लगाना है तो फिर आप 8.5 को आप 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 8.5 पे आपने यहाँ पे निशान लगाया, और ये फिर आप थोड़ा सा इंच टेप नीचे लाएं और इसको फिर एक और आप निशान लगाएं। ये देखें 8.5। ये मैं आपको एक सिंपल सी जो कटिंग है वो आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट मैं जब किसी और वीडियो में भी कटिंग करूँगी किसी शर्ट की, फिर इसको जैसे होता ये भी वही तरीका है, लेकिन कह लें कि थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा इनको जो निशान हमने जो लगाने होते हैं वो ज़रा आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब जो यहाँ पे हमने जो कंधा रखना है, ये देखें 8 इंच आप कंधा नॉर्मल जो एक कह लें कि ज़्यादा हेल्दी भी नहीं हो उसका आपने कंधा हमेशा 8 इंच ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। ये मैंने आपको एक दफ़ा दिखा दिया, ये जुड़ी साइड है और उस तरफ हमारी खुली साइड है, ताकि आपको अच्छी तरह ये जहन नशीन हो जाए बात। और जो खुली साइड होती है उस तरफ से फिर हम इसकी सिलाई जो कंधे की जो कटिंग है वो करते हैं। ये आपने इस तरह की गुलाई कर देनी है, और ये यहाँ से आपने 1 इंच की कटिंग करेंगे, ऊपर से हमने 3 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से 1 इंच लगा के इनको आपस में मिलाने। अब मैं कटिंग करती हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि मैंने कहाँ से क्या निशान लगाए थे। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कंधे का जो निशान है वो मैंने किस तरह लगाया। अब इसके बाद हम इसकी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है।
ऊपर से 8.5 इंच हमने शाना रखा। अब ये देखिए यहाँ से मैं 3 इंच ये सीधी आऊँगी इसकी कटिंग। फिर उसके बाद ये हल्की सी ये मैं इसकी गहराई करूँगी 1 इंच तक, जो हमने निशान लगाया था, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें, आपने ये कंधे की यहाँ से ये कटिंग कर देनी है। ये मैंने चारों मतलब के जो दोनों साइड हैं, फ्रंट और बैक दोनों की मैंने इकट्ठी कटिंग की है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए ये कटिंग हो गई। इसके बाद आपने जो ऊपर वाला पल्ला है वो उठाना है। ये हमारी फ्रंट साइड है, जो ऊपर हमेशा आपने फ्रंट रखनी है। इसको मैंने ये देखें यहाँ से ये यहाँ से ऐसे मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। ये थोड़ी सी कह लें कि हेल्दी है जिसकी ये शर्ट है, इसलिए इसका मैंने कंधा ये की जो यहाँ से गहराई है वो ज़रा ज़्यादा की है। आपको 17 इंच शाने से भी आपको मतलब कि होगा। आम नॉर्मल जो शाना होता है वो 14-15, लेकिन इसका 17 था, इसलिए इसकी थोड़ी सी मैंने यहाँ से गहराई भी ज़्यादा की है। और ये हमारी टोटल एक कटिंग सिंपल शर्ट की कटिंग हो गई है। और जब हम इसको स्टिच करेंगे फिर इसकी फिटिंग का निशान भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो भी एक तरीका बताऊंगी। ये देखिए अब ये इसकी स्लीव्स हैं, मीन बाजू। अब इसको भी तह लगाकर तो इसकी हम सादा सी एक कटिंग करते हैं। और हमेशा ये भी बात याद रखा करें कि जो जिस तरफ से कन्नी होती है उस तरफ से ही हमारी लेंथ आती है, बाजू की भी और शर्ट की भी, ट्राउज़र की, शलवार की, हर चीज़ की जो आपने लंबाई रखनी होती है वो कन्नी की तरफ से रखते हैं। अब जो कई दफ़ा कपड़े ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी उन्होंने आड़ी उन्होंने शर्टें बनाई होती हैं, वो फिर हमें मजबूरन दूसरी साइड से उसकी कटिंग करनी पड़ती है। अब जो बाजू की लेंथ थी वो हमारी थी 20 इंच। अगर आपको इतनी ही ठीक है तो 20 में 2 सिलाई का मार्जिन रखेंगे तो वो हो जाएगा 22 इंच। तो ये देखिए मैं इसको 22 इंच तक ये निशान लगाऊंगी ऐसे, ठीक है। इतना जो निशान लगाया है, इसके बाद हमारा जो कंधा था 10 इंच, तो ये कम से कम मेरा 10.5 इंच होना चाहिए। 10.5 से ज़्यादा हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह मैंने इसको एक गुलाई चेक करके मैंने चेक कर लिया है कि हमारी चौड़ाई पूरी हो रही है कि नहीं। अब ये देखें, अब यहाँ ये इसको मैं ये एक सीधी लाइन इसकी ड्रा कर देती हूँ बाजू के, ये जो हमारी लेंथ आ रही थी, ठीक है। अब ये मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग मैंने इसको इसलिए पहले कर दिया कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ से एक 3.5 इंच पे आप निशान लगा लें। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना ही ये मकसद है, वरना तो आप जब प्रॉपर तरीके से कटिंग करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें एक रवानी आ जाएगी कटिंग में, तो आप खुद ब खुद भी इस निशान की लगाई बगैर भी कर सकेंगे। अब ये देखें ऊपर से भी मैंने 3 इंच का एक निशान लगा लिया कि वहाँ से हमने इसकी बाजू की गुलाई करनी है, यूँ इस तरह। ये देखें आप यहाँ भी निशान एक ड्रा कर लें और फिर आप उसके लिहाज से आप कटिंग करते जाएं। ये देखें आपने यहाँ से हल्की सी गुलाई करनी है इधर से। ये देखिए गुलाई करने के बाद ये आप इस तरह इसको ये ऐसे, ये बस हमारी बाजू की कटिंग हो गई। इसके बाद आपने इसके जो 2 पल्ले ऊपर वाले उठाने हैं और उनकी भी गहराई करनी है, जैसे हमने फ्रंट वाली शर्ट की बाजू की कटिंग की थी, इसी तरह इसको भी ये इस तरह हमने ये ऐसे इसकी गहराई कर दी है इधर से भी। ये हमारी गहराई की कटिंग हो गई बाजू की। अब इसके बाद अब हम इसकी जो साइड पे कटिंग आएगी उसकी हम कटिंग करते हैं। कभी भी आप ऊपर से ना शुरू किया कि थोड़ा सा आप बाजू की नीचे से आकर तो फिर कटिंग किया करें, ताकि हमारा ऊपर से कंधा जो है वो कम ना हो। ये देखिए अब हमारा बाजू भी कटिंग हो गया। ये आपकी जितनी भी आपकी जो साइज़ आपको उस लिहाज से आपने अपनी बाजू की
बैक से चौड़ाई फ्रंट से आप उतनी ही रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको शर्ट की और बाजू की कटिंग दोनों ही बता दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें।